बिल्कुल आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। भारतीय साहित्य मंच की आज आज हमारी 55वीं गोष्ठी है। और आज की एक शुभ संध्या पर मैं आप सभी विद्वज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। और आज हमारी गोष्ठी का जो विषय है वो वीर रस है। आज हम वीर रस पर अपने बहुत सारी कविताएं यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। और इससे पहले कि हम लोग आज की गोष्ठी आरंभ करें, माँ वीणा पाणी के चरणों में उनके वंदना निवेदन करने के लिए मैं हमेशा की तरह आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो आज की गोष्ठी का आरंभ वीणा पाणी की वंदना से करें। स्वागत है आपका। स्वागत है। स्वागत है, स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद जी, आप सभी का धन्यवाद पांडे जी। पढ़िए। माँ सरस्वती के चरणों में। हंस वाहिनी वीणा वादिनी विद्या बुद्धि प्रदायनी माँ, पुस्तक कर में धरे शारदे श्रद्धा भक्ति प्रदायनी माँ। हंस वाहिनी वीणा वादिनी विद्या बुद्धि प्रदायनी माँ, पुस्तक कर में धरे शारदे श्रद्धा भक्ति प्रदायनी माँ। मन का शुद्ध सरल हो, माला जैसा एक सघन हो। मन का शुद्ध सरल हो, माला जैसा एक सघन हो। मन मयूर स्वर नृत्य निरत हो, स्वच्छ धवल शुचि अंतर मन हो। विद्या बुद्धि प्रदायनी माँ। वीणा झंकृत हो मावाड़ी, भाषा सरसुच संवर्धित हो। वीणा झंकृत हो मावाड़ी, भाषा सरसुच संवर्धित हो। अंधकार से घिरे मनुज को, हृदय दीप ज्योतिर्मय कर दो। ज्ञानी प्रकाश प्रदायनी माँ, श्वेत जलज वासिनी है माँ। ज्ञानी प्रकाश प्रदायनी माँ, श्वेत जलज वासिनी है माँ। सरस भाव धर माँ सरस्वती, सरस स्वभाव प्रदायनी माँ। विद्या बुद्धि प्रदायनी माँ। गूंगे भी सुर संगम गाए, जड़मति भी मति रावण जाए। गूंगे भी सुर संगम गाए, जड़मति भी मति रावण जाए। जड़मति श्याम को भी है माँ कुछ, चरणों के रज कर मिल जाए। हे वरदा वरदायनी माँ, जीवन ज्योति प्रदायनी माँ। हे वरदा वरदायनी माँ, जीवन ज्योति प्रदायनी माँ। ज्ञानी सुधा सरसायनी माँ, काव्यानंदी प्रदायनी माँ। ज्ञानी सुधा सरसायनी माँ, काव्यानंदी प्रदायनी माँ। हंस वाहिनी वीणा वादिनी विद्या बुद्धि प्रदायनी माँ, पुस्तक कर में धरे शारदे श्रद्धा भक्ति प्रदायनी माँ। श्रद्धा भक्ति प्रदायनी माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्तुति।
बधाई। हमेशा की तरह धन्यवाद। सुंदर मधुर आवाज में हमने आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से माँ बीणा पाणी की सुंदर वंदना सुनी और इसी के साथ आज हमारी गोष्ठी का शुभारंभ होता है। आज हम वीर रस की कुछ कविताएं लेकर आए हैं। जब हम वीर रस की बात करते हैं तो कुछ नाम हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं, जिनमें सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आता है। झांसी की रानी उन्होंने अपनी रचना को लिखकर अमर कर दिया। और उन्हीं की एक और रचना है वीरों का कैसा हो वसंत। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ साथ श्याम नारायण पांडे जी, माखन लाल चतुर्वेदी जी, त्रिलोचन जी और सुब्रमण्यम भारती जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, भूषण जी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी और रामधारी सिंह दिनकर जी। ये कुछ नाम ऐसे हैं अगर जिनका हम लोग स्मरण ना करें तो वीर रस की बात अधूरी रह जाती है। और एक रचना 4 पंक्तियां मुझे कहीं से मिली कि किसने लिखी हैं पता नहीं लगा। मैं पढ़कर आप लोगों को सुनाता हूँ कि बातन बातन बत बड़ हैगे ओ बातन माँ बाड़ी रार, दुनहु दल मा हल्ला होइगा, दुनहु खैच लई तलवार, पैदल हाँ, ये के तो संग जी हाँ हाँ आगे। पैदल के संग पैदल भिरगे और असवारन तय तलवार, असवार पैदल के संग पैदल भिरगे और असवारन तय असवार, और खट 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 टेंगा बोले छपक टेंगा बोले, खट 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 टेंगा बोले और बोले छपक छपक तलवार। ये एक बड़ी सुंदर सी ये तो रचना जगनिक जगनिक के आल खंड में से है। मुझे पता कवि नहीं लगा। जगनिक के आल खंड, आला खंड, आला आला उदल, अच्छा अच्छा, आला उदल से अच्छा है क्या? हाँ, पता नहीं आला लगा मुझे। उदल की कविता है। जगनिक कवि की आल है अच्छा खंड, वो अच्छा अच्छा, बीरस की फेमस है। बहुत सुंदर। आप वीर आला उदल बहुत की तो बढ़िया। पूरी बहुत ही लंबी खटखट रचना है खटखट तो। तेगा चल रही चल रही तलवार, छपक छपक चल रही हाँ तलवार। वो उसका सही है, जो सही टोन है ना, वो सही जो पकड़ा है। आपने। तो आज हमारे साथ आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी बहुत ही दिनों बाद पधारी हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है मंच पर उनकी उपस्थिति देखकर। तो हम उनसे बड़े बेताब हैं उनकी रचना सुनने के लिए। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आज क्योंकि संख्या बहुत कम है तो सबसे पहले हम उन्हीं से उनकी वाणी में वीर रस की कोई रचना सुनते हैं। तो आदरणीय जी, स्वागत है आपका। स्वागत है जी, धन्यवाद। स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद प्रकाश भाई। सभी मित्रों को, बहनों को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। और है? जैसे ये मैं 4 लाइनें पढ़ती हूँ, हाँ बताइए। आदत भी है। स्वागत। स्वागत है। पहले एक शेर पढ़ती हूँ, फिर वीर रस का सुनाती हूँ। जी जी, कि स्वागत। मोहब्बत में आंखें चुराते हो क्यों, इधर उधर देख कर शर्माते हो क्यों। वाह। मोहब्बत में आंखें चुराते हो क्यों, इधर उधर देख कर शर्माते हो क्यों। और डर डर कर जीना था जमाने में तो, डर डर कर जीना था जमाने में तो, हर किसी को अपना पता बताते हो क्यों। आते हो क्यों? वाह, सही बात, वाह वाह। बहुत हर बढ़िया। अपना पता बताते हो क्यों। वाह, बहुत सुंदर। और देखिए, ये छंद पढ़ती हूँ मैं, स्वागत। 2 छंद पढ़ती हूँ इस बार। ये हमने लिखा था करीब 25 बरस पहले। अच्छा देश में जब घुसपैठ होती है उस समय मैंने लिखा था, जी, बहुत ही गुस्से में। गुस्से में। कर अच्छा, देते देखिए स्वागत। कि देखी नहीं तरुणाई हिंद के जवानों की, इसीलिए बार बार त्योरियां चढ़ाते हो। वाह, देखी नहीं तरुणाई हिंद के जवानों की, इसीलिए बार बार त्योरियां चढ़ाते हो।
और करते अशांति काहे पैदा मेरे देश में, काहे मेरे हिंद पर आंख को गड़ाते हो। वाह करते अशांति काहे पैदा मेरे देश में, और काहे मेरे हिंद पर आंख को गड़ाते हो। और खुल वाह। गए से राजो नेत्र मेरे हिंद का, कहे न फिर तुम हिंसा भड़काते हो। और पिया दूध माँ का है तो सामने से वार करो, काहे चोरी चोरी घुसपैठ करवाते हो। क्या बात है। पिया का है तो सामने से वार करो, काहे चोरी चोरी घुसपैठ करवाते हो। बहुत सुंदर। काहे बहुत चोरी चोरी बहुत बढ़िया। घुसपैठ वाह करवाते हो। बहुत सुंदर। एक छंद जी पर्यावरण पर पढ़ती हूँ, फिर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। स्वागत। स्वागत है। वृक्ष रोपी चारों ओर हरियाली करी, देश की धरा को नववधू सी सजाइए। वाह वृक्ष रोपी चारों ओर हरियाली करी, देश की धरा को नववधू सी सजाइए। पवन झकोरों से ही मुस्कुराते जीव सब, पवन झकोरों से ही मुस्कुराते जीव सब, देश मुस्कुराए साथ आप मुस्कुराइए। वाह और सुगंध पुरवाई चले दूर हो प्रदूषण, बहुत सुगंध पुरवाई चले दूर हो प्रदूषण, ऐसी धरती को नष्ट होने से बचाइए। बहुत सुंदर। काटो यदि चार को लगाओ तुम, यूं करके धरा का श्रृंगार हर्षाइए। वाह और एक पेड़ काटो यदि चार को लगाओ तुम, यूं करके धरा का श्रृंगार हर्षाइए। यूं करके धरा बहुत का बढ़िया। हर्षाइए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वाह हम्म। आनंद आनंद आ गया। बहुत सुंदर। दोनों ही रचनाएं, पहली रचना घुसपैठियों को समर्पित और दूसरी रचना श्रृंगार भी कोई वीर रस से कम थोड़े ही है। बिल्कुल माँ धरती को जो है पर्यावरण से बचाने के लिए बहुत ही सुंदर आपकी रचना। और जैसा कि हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी जो रचनाएं हैं वो सार्थक हों और समाज में एक नया संदेश दें, और ऐसा ही आपकी रचनाओं में हमने सुना। और बहुत ही सुंदर आपने रचना सुनाई आदरणीय जी। और आज वीर रस की जब हम बात करते हैं तो कुछ चार चार लाइनें आपको कुछ लोगों की मैं कुछ कवियों की सुनाऊंगा। तो श्याम नारायण पांडे जी लिखते हैं, राणा प्रताप की तलवार उनकी रचना है। और चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। और आगे भी हम ऐसे ही कुछ रचनाएं आपको बीच बीच में सुनाते रहेंगे। और अब मैं अगली रचना के लिए आदरणीय अरफन मौला जी को मैं निवेदन करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय जी स्वागत है आपका। स्वागत है। जी आप स्वागत सभी है। आइए हरफर मौला जी आइए। आपका भी स्वागत है। लहू उसी का लाल होगा, लहू उसी का लाल होगा जिसमें देशभक्ति का उबाल होगा। वाह अब मेरी कविता शुरुआत करता हूँ। जी वो मजहब जो खून कराता कत्लेआम कराता हो, वो मजहब जो खून कराता कत्लेआम कराता हो, वो मजहब जो हिंसा करता लोगों को भड़काता हो, आगजनी और दंगा करना जिस मजहब को आता हो, निर्दोषों का खून बहाना जिसको बहुत सुहाता हो, वो मजहब मजहब नहीं हवा जो देता दहशत को, और जीने की कोई आरजू मार जो देता हसरत को। उन गद्दारों को पहचानो जो अपनों के ही बीच हैं, मजहब होठों पर है लेकिन करनी जिनकी नीच है। वो आस्तीनों के काले नाग जमीर जिन्होंने बेच दिया, जिन्हें देश से काम नहीं
जीवन भर बस ऐश किया, जीवन भर बस ऐश किया, मजहब मजहब की फूटों ने अपनों को ही गैर किया। अमृत जैसे इस मजहब को मानो कोई जहर दिया। जहर उगलते उन नागों को तुमको काबू करना है, जहर उगलते उन नागों को तुमको काबू करना है। भाईचारा वाला रिश्ता फिर से कायम करना है, मजहब की इस डोरी पर प्यार का रंग चढ़ाना है। अपनेपन का जैसे कोई बरसों से दीवाना है, बलगाकर हमको तुमको फिर से कोई लड़ाएगा। और बीज फूट का डाल चमन को जो वीरान बनाएगा, उन काफिर गद्दारों को तुम देशद्रोही का नाम दो। और मजहब के जो बने मसीहा नजरों से पहचान लो, नजरों से पहचान लो। मजहब के फिर नाम से कोई, मजहब के फिर नाम से कोई तुम्हें नहीं लड़वाएगा। और आसमान तक मजहब रूपी ध्वज तभी लहराएगा, ध्वज तभी लहराएगा। वाह, जय बहुत हिंद। सुंदर, बहुत सुंदर। आसमान तक ध्वज तभी वाह, लहराएगा। बहुत सुंदर, बहुत खराता बहुत बाल बढ़िया, होगा उसी का खून लाल होगा। लाल हो गया। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया है। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया किया आपने। तो आज हम लोग वीर रस की रचनाएं लेकर उपस्थित हैं। जब वीर रस की हम बात करते हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान की एक रचना मुझे याद आती है कि वीरों का कैसा हो बसंत। उसमें वो लिखती हैं कि आ रही हिमालय से पुकार, है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो हमारी धरती वीरों से भरी हुई है और बड़े बड़े वीर एक से एक हमारी धरती पर वीर पैदा हुए हैं, युगों युगों से पैदा हुए हैं। एक युग की बात नहीं है, हर युग में हमारे देश में बढ़कर एक से बढ़कर एक वीर पैदा हुए हैं। और चलिए आगे और भी बातचीत करेंगे और मैं अब अगली रचना के लिए आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद पांडे जी, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाई थी मौर्या जी ने, हरफनमौला जी ने। जी देखिए, जी भारत पर्व शीर्षक है, जी। आज दिवस है आजादी का, परम पुनीत पर्व यह आया, जन समूह के मानस मन में आज तिरंगा है लहराया। वाह। आज दिवस है आजादी का, किंतु इस समय हम अपने सम्मुख एक समस्या नई खड़ी, किंतु इस समय अपने सम्मुख एक समस्या नई खड़ी। आज देश की सीमाओं पर दुश्मन की है दृष्टि गड़ी, वाह। हमें समझ कमजोर शत्रु ने सीमा पर आ धमकाया। आज दिवस है आजादी का, परम पुनीत पर्व यह आया। बहुत रहा युगों से सदा पड़ोसी, आज मित्रता भारत की। रहा युगों से सदा पड़ोसी, आज मित्रता भारत की। गया भूल क्या शक्ति आज वह राम कृष्ण के भारत की। वाह। गया भूल क्या शक्ति आज वह राम कृष्ण के भारत की। बहुत गीदड़ का साहस देखो, सिंहों के घर में घुस आया, जन समूह के मानस मन में आज तिरंगा लहराया। बोला, बहुत जिस बहुत धरती के ऊपर अब तक कितनों ने अभिमान किया है, जिस धरती के ऊपर अब तक
कितनों ने अभिमान किया है जिस भूमि के ऊपर अब तक, कितनों ने बलिदान किया है। वही धरा पावन पवित्र है जिस पर अब संकट आया। वही धरा पावन पवित्र है जिस पर अब संकट आया। आज दिवस है आजादी का, परम पुनीत पर्व यह आया। बहुत सुंदर। इंच इंच धरती के ऊपर प्राणों का बलिदान करेंगे। इंच इंच धरती के ऊपर प्राणों का बलिदान करेंगे। आज प्रतिज्ञा हम लेते हैं, भारत माँ की शान रखेंगे। आज शिराओं में उमड़ा है रक्त जोश अब भर लाया। जन समूह के मानस मन में आज तिरंगा है लहराया। आज शंख दो फूंक रक्त से प्रलयंकर स्नान करेंगे। आज शंख दो फूंक रक्त से प्रलयंकर स्नान करेंगे। आज सभी हम भूतनाथ को अरिमुंडों की भेंट करेंगे। समय आज भोले शंकर तांडव नर्तन का आया है। समय आज भोले शंकर तांडव नर्तन का है आया। आज दिवस है आजादी का, परम पुनीत पर्व यह आया। नहीं पुराना भारत है यह जिसको अरिधम का लेगा। नहीं पुराना भारत है यह जिसको अरिधम का लेगा। वीर जवानों का नव भारत आगे बढ़ बदला लेगा। वीर जवानों का नव भारत आगे बढ़ बदला लेगा। आज दिवस है आजादी का, परम पुनीत पर्व यह आया। जन समूह के मानस मन में आज तिरंगा है लहराया। आज तिरंगा है लहराया। आनंद आ गया। आज सच्चा तिरंगा लहरा गया है। अच्छा तिरंगा लहरा है। एग्जिट पोल आ रहे हैं ना। अब घुस के मारने वाला है भारत। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर रचना आपकी हमेशा की तरह कि आज तिरंगा लहराया है। और वीर रस की जब हम बात करते हैं तो एक नाम और है कि शिव मंगल सिंह सुमन। ये अपनी रचना रणभेरी में लिखते हैं कि माँ कब से खड़ी पुकार रही, पुत्रों निज कर में शस्त्र गहो। माँ कब से खड़ी पुकार रही, पुत्रों निज कर में शस्त्र गहो। सेनापति की आवाज हुई, तैयार रहो, आओ तुम भी दो आज विदा। आओ तुम भी तो आज विदा, अब क्या अड़चन क्या देरी। लो आज बज उठी रणभेरी, लो आज बज उठी रणभेरी। ऐसा इन्होंने अपनी रचना में लिखा है। और आगे भी हम वीर रस की रचनाओं की बात करेंगे। और अब क्योंकि हम आज बहुत कम हमारी उपस्थिति है तो मैं आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्ती जी से निवेदन करता हूँ कि उनसे वो अपनी रचना वीर रस पर में सुनाए। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
वीर रस का तो जो है ना स्वागत है। साहित्य पूरा एक वीर गाथा काल है, जी पूरा एक वीर गाथा काल है। साहित्य में जो 4 काल हैं उनमें पहला वीर गाथा काल है, जिसमें पृथ्वीराज रासो और ये सब होते थे। जी तो जी देखिए उसमें जो अभी आपने शुरू में कविता सुनाई जगनिक कवि की, बहुत फेमस कवि हुआ जी वो, आला उसने लिखी है, आला उदल की कहानी जो बहुत फेमस हुई। जी तो जी देखिए आप आज की एक आला सुनाता हूँ स्वागत है, उसी टोन में। स्वागत है, स्वागत है। ये एक्चुअल में विशेष सवैया छंद होता है 16-15 का। जी तो सुनिए, इसको आला छंद भी कहते हैं। जी कि फिर ललकार दई अन्ना ने दिग्गी सुन लो कान लगाए, और चाहे जितने हमले कर लो, चाहे जितना लो इतराए, हाँ और चाहे कुटिल नीत अब खेलो, चाहे जेल देव भिजवाए, लोकपाल बिल अवश्य बनेगा, चाहे जान भले ही जाए। वाह और जोश में भर के केजरीवाल ने मोहन से बल दे ललकार, या तो लोकपाल बिल लाओ नरना छोड़ दे हो सरकार। अच्छा किरण सी चमक भेदी बोली, बीजेपी बसपा चितलाए, और सपा वामपंथी सब सुन ले, हमरो राजनीति दल ना है, हमरो राजनीति दल ना है। बहुत अब तो सुंदर। चेत गयो है भारत जनता, अब मानेगी ना है, अपना मत स्पष्ट करें सब, लोकपाल बिल पास कराएं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस जल्दी आ आला गए, हाँ भाई, जल्दी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। इसी समय का लिखा हुआ है। अच्छा, बहुत बहुत पुराना बढ़िया, है। बहुत मजा आ गया भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो तो उसकी टोन वही है, जी जी, बहुत बढ़िया। खट 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 तेगा बाजा, चमक चमक चम रही तलवार। हाँ बहुत ओजपूर्ण कविता है ये, और उसी अंदाज में आपने अपनी रचना सुनाई। तो जब वीर रस की हम बात करते हैं तो द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की एक रचना मुझे याद आती है कि उठो धरा के अमर सपूतो। वो लिखते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, और जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। और मुझे याद आ रहा है ये रचना हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तक में भी होती थी। तो अब आपको मैं एक अपनी रचना छोटी अब सी आपका स्वागत है पांडे जी, जी सुनाता हूँ। आइए। बहुत स्वागत स्वागत स्वागत। जी धन्यवाद आदरणीय जी, धन्यवाद सुषमा जी। है। तो मैंने कुछ इस तरह से लिखा कि लिख डालो कुछ वंदन सा, देश की माटी चंदन सा। लिख डालो, लिख डालो कुछ वंदन सा, देश की माटी चंदन सा, जिसमें गुणगान धरा का हो और वीरों के अभिनंदन सा। वाह जिसमें वाह। जिसमें गुणगान धरा का हो और वीरों के अभिनंदन सा, वह धरा धाम हो स्वर्ग सा, वह वह धरा धाम हो स्वर्ग सा, और भक्ति भाव के स्पंदन सा हो, जो दशरथ के राम सा और कुछ नंद के नंदन सा। हो जो दशरथ के राम सा, कुछ नंद के नंदन सा, हो जिसमें अमृतमय वाणी, हो जिसमें अमृतमय वाणी, ज्ञान की जिसमें धारा हो, और जिसमें कुछ सपने पूरे हों, जहाँ शाश्वत प्रेम हमारा हो जिसमें अमृतमय बहुत वाणी, बढ़िया। ज्ञान की जिसमें धारा हो, जिसमें कुछ सपने पूरे हों, जहाँ शाश्वत प्रेम हमारा हो, जिसमें अनुभव की बातें हो, सुखद शांति का नारा हो, जिसमें अनुभव की बातें हो, सुखद शांति का नारा हो, और जिनसे पग हर्षित नृत्य करे, जो जन जन को प्यारा हो, जो जन जन को प्यारा हो। और लिख डालो बढ़िया। कुछ वंदन सा, देश की माटी चंदन सा, जिसमें गुणगान धरा का हो और वीरों के अभिनंदन सा, वह धाम धरा हो स्वर्ग सा, और भक्ति भाव के स्पंदन सा, जो हो दशरथ के राम सा, कुछ नंद के नंदन सा, और जिसमें अमृत वो जिसमें अमृत वाणी ज्ञान की जिसमें धारा हो, और जिसमें कुछ सपने पूरे हों, जहाँ शाश्वत प्रेम हमारा हो, जिसमें अनुभव की बातें हों, सुखद शांति का नारा हो, और जिनसे पग हर्षित नृत्य करे, जो जन जन का प्यारा हो, जो जन जन का प्यारा हो। और बहुत बहुत वाह धन्यवाद वाह वाह आप वाह। सभी का। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया।
बहुत बहुत बढ़िया सुंदर। जी, बहुत ही बढ़िया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबका प्यारा हो। जी, क्या जो बात। चंदन का प्यारा हो। तो बहुत चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और 10 मिनट का, और उसके बाद हम लोग फिर से मिलते हैं, क्योंकि हमारी गोष्ठी का प्रथम चरण भी यहीं पर समाप्त होता है और समय भी थोड़ा रह गया है। तो 10 मिनट बाद नए लिंक पर फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। चाय पीजिए। बिल्कुल। तो हाँ, 10 मिनट बाद मिलते हैं। जी जी चलते जी, हैं फिर आने के लिए। चलते हैं फिर आगे के लिए।